नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में सर्वसमीकरण ज्ञात करने के लिए हम समकोण त्रिभुज के माध्यम से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, एक महत्वपूर्ण सर्वसमीकरण ज्ञात करेंगे। उनके माध्यम से हम सवाल करेंगे। तो ये त्रिभुज दे देगा, त्रिभुज ABC। इसमें B 90 डिग्री का कोण, समकोण त्रिभुज, तो B 90 डिग्री कोण, C कोण थीटा, AC है कर्ण और AB लंब और BC आधार। इसके माध्यम से हम सर्वसमीकरण निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण स्क्वायर है AC, कर्ण क्या है? AC, AC का स्क्वायर। लंब क्या है? AB, AB का स्क्वायर। और आधार क्या है हमारे पास? BC, तो BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम पूरे समीकरण के दोनों भाग में AC का भाग देंगे, AC स्क्वायर का भाग देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में AC स्क्वायर का भाग देने पर भाग देंगे हम पूरे समीकरण में। तो AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। तीनों में AC का भाग दे दिया AC स्क्वायर का। अब क्या होगा? AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। तो हम लिखेंगे AB बटा AC का होल स्क्वायर प्लस होगा BC बटा AC का होल स्क्वायर। तो AB बटा AC क्या है यहाँ पे? AB बटा AC। एक बराबर AB है, लंब है AB बटा AC। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC बटा AC। BC क्या है हमारे पास? आधार। AC क्या है? कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा। ये बन गई पहली सर्वसमीकरण। आया समझ में यहाँ तक? ये बन गई पहली सर्वसमीकरण। इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली सर्वसमीकरण। अब दूसरी सर्वसमीकरण बनाने के लिए हम पहले समीकरण 1 में AC स्क्वायर का भाग दिया। अब हम BC का भाग देंगे, BC स्क्वायर का भाग देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में BC स्क्वायर का भाग देने पर BC स्क्वायर का भाग देंगे
तो समीकरण है हमारे पास AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसमें BC स्क्वायर का भाग देंगे, AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। BC से BC कट जाएगा, एक हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे AC बटा BC का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे AB बटा BC का होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि BC का भाग BC में देंगे, 1 बढ़ जाएगा तो 1। अब AC बटा BC क्या है? AC है कर्ण और BC है आधार। कर्ण बटा आधार क्या होता है? सेक थीटा। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। आया समझ में? AC है कर्ण और BC है आधार, तो कर्ण बटा आधार होता है सेक थीटा बराबर AB है लंब और BC है आधार, तो लंब बटा आधार होता है टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये दूसरी सर्वसमीका है। तो इस सर्वसमीका को हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई दूसरी सर्वसमीका, ये पहली सर्वसमीका, ये दूसरी सर्वसमीका। आया समझ में? अब तीसरी सर्वसमीका निकालेंगे। जिस तरह समीकरण 1 में AC का भाग दिया AC स्क्वायर का, फिर BC स्क्वायर का भाग दिया, अब हम देंगे AB स्क्वायर का, तो तीसरी सर्वसमीका निकलेगी। ये है पहली सर्वसमीका, ये दूसरी सर्वसमीका। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में AB स्क्वायर का भाग देने पर भाग देंगे AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे AC बटा AB का होल स्क्वायर और AB से AB कट जाएगा, 1 प्लस BC बटा AB का होल स्क्वायर। आया समझ में यहाँ तक? अब यहाँ लिखेंगे इसके आगे AC बटा AB का होल स्क्वायर। AC क्या है हमारे पास? कर्ण, और AB क्या है हमारे पास? लंब। तो कर्ण बटा लंब क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस BC बटा AB क्या है? BC है आधार, AB है लंब। तो आधार बटा लंब क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा। ये हो गई तीसरी सर्वसमीका। इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आया समझ में? ये हो गई तीसरी सर्वसमीका। ये पहली सर्वसमीका,
ये दूसरी सर्वसमीका और वो तीसरी सर्वसमीका। आया समझ में? 3 महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं, इनके माध्यम से 9 सर्वसमीकाएं बनेगी। ठीक है, तो हम आगे की सर्वसमीका बना के बताते। जैसे महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं, पहली सर्वसमीका हमने बनाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके माध्यम से हम 2 सर्वसमीका और बनाएंगे। तो दूसरी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखेंगे बराबर कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे। ये बन गई दूसरी। तीसरी सर्वसमीकाएं हैं कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों बन गई। अब चौथी सर्वसमीकाएं हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। हमने निकाली थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। पक्षांतर कर देंगे, 5वीं बनेगी। 1 को यहाँ रखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। पक्षांतर कर देंगे। अब वापस पहले कोट का पक्षांतर किया, अब एक का पक्षांतर कर देंगे। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आया समझ में? अब 7वीं सर्वसमीका बनेगी। हमने निकाली थी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो 8वीं बनेगी 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे, तो tan स्क्वायर थीटा। और 9वीं बनेगी tan का पक्षांतर किया, अब 1 का पक्षांतर करेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 का पक्षांतर किया माइनस 1। आया समझ में? ये 9 सर्वसमीकाएं हैं, इनके माध्यम से सवाल करेंगे आगे। महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं। तो हम प्रश्नावली 7.1 का सवाल करते हैं। जैसे पहला सवाल है इसमें, कोण थीटा के लिए
सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। पदों में व्यक्त कीजिए। ये सवाल है। अब साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा सबको सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले साइन थीटा को करेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा सबको हमें सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। आए समझ में? तो साइन थीटा के लिए तो हमारे पास सर्वसमीकरण साइन थीटा के लिए क्या सर्वसमीकरण है हमारे पास? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके माध्यम से हम सेक थीटा के पदों में व्यक्त करेंगे साइन थीटा को। तो हम साइन थीटा को यहाँ रखेंगे और कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करेंगे। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। इस स्क्वायर को हटाने के लिए वर्ग करेंगे। साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ का स्क्वायर हटाया तो इधर वर्गमूल का निशान लगा दिया, अंडर रूट का निशान। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा है। कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। कोस थीटा की जगह हम 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि इसके स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके भी स्क्वायर लगाएंगे। और कोस स्क्वायर कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है और सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। तो आगे साइन थीटा बराबर लघुत्तम ले लेंगे सेक थीटा का। अब 1 का भाग इसमें देंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आया समझ में? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने साइन थीटा को सेक थीटा में बदल दिया। अब हम कोस थीटा को सेक थीटा में बदलेंगे। तो साइन थीटा का हो गया। अब कोस थीटा। कोस थीटा अपने आप में सेक थीटा का उल्टा होता है। तो हम लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। ऐसा समझ में? कोस थीटा अपने आप में सेक थीटा का उल्टा होता है और हमें सेक थीटा के पदों में बदलना है। तो 1 सेक थीटा। तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए हम करेंगे तो टेन थीटा के लिए हमारे पास सर्वसमीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा। एक का इधर पक्षांतर कर देंगे। टेन स्क्वायर थीटा बराबर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर हटा देंगे, टेन थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा को भी हमने सेक थीटा के पदों में बदल दिया। अब क्या, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, और सेक को तो बदलना ही है, वैसे सेक में ही बदलना है, तो सेक का कुछ करना ही नहीं। अब कोट थीटा जो होता है कोट थीटा, कोट थीटा के लिए तो कोट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, तो कोट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास है 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसका उल्टा कर देंगे, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1/√सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोट थीटा हो जाएगा 1/√सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आया समझ में? अब कोसेक थीटा के लिए कोसेक थीटा के लिए कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा हमारे पास है √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा, तो हम इसका उल्टा लिख देंगे, क्योंकि साइन थीटा का मान ये है, तो कोसेक थीटा का मान इसका उल्टा हो जाएगा, तो यह लिखेंगे साइन थीटा बराबर √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटा √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आया समझ में? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल करते हैं। जिसे दूसरा सवाल है त्रिकोणमितीय अनुपातों त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। इसको भी ऐसे करना है, व्यक्त कीजिए। साइन थीटा सेक थीटा को टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। टेन थीटा तो अपने आप में कोट थीटा का उल्टा होता है, तो हम पहले साइन थीटा का करते हैं।
साइन थीटा के लिए। कोट थीटा में बदलना है तो हम सर्व समीकरण लगाएंगे, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। महत्वपूर्ण सर्व समीकरणों को हमेशा याद रखना है। महत्वपूर्ण सर्व समीकरणों के माध्यम से ही पूरी प्रश्नावली की जाएगी। ठीक है, 3 सर्व समीकरण याद रखनी है, बाकी की तो उनका पक्षांतर करके बन जाती है। तो अब कोस स्क्वायर थीटा इधर लिख देंगे बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटा देंगे, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। पर हमें साइन थीटा का निकालना है, तो साइन थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे। तो साइन थीटा बराबर होगा 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। अब हमें सेक थीटा को कोट थीटा में बदलना है, साइन थीटा को बदल दिया, सेक को बदलना है। सेक थीटा के लिए सेक थीटा को कोट थीटा में बदलना है, तो हमारे पास सर्व समीकरण 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। पक्षांतर करें, अंडर रूट है मतलब स्क्वायर है, इसको हटा देंगे। तो पहले सेक स्क्वायर को इधर लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी अंडर रूट बाद में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा देंगे, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आया? सेक थीटा बराबर टेन थीटा कोट का उल्टा होता है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है और कोट का उल्टा टेन थीटा होता है। सेक थीटा बराबर लघुत्तम लेंगे कोट स्क्वायर थीटा, या लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। आया समझ में? ये हो गया सेक थीटा के पदों में। अब हमें निकालना है टेन को कोट में बदलना है, तो इसके लिए तो इजी है। टेन थीटा के लिए टेन कोट का उल्टा होता है और कोट टेन का उल्टा होता है, तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। आए समझ में? हो गया सवाल। साइन सेक और टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना। आए समझ में सवाल? सबसे महत्वपूर्ण है इन सर्व समीकरणों को याद रखना। अब तीसरा सवाल है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू, ये निशान इंटू का होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब सवाल सॉल्व करेंगे LHS लेकर। ठीक है, ये LHS होता है, ये RHS होता है। LHS लिया हमने कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। आए समझ में? LHS लिया, RHS निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना है हमें। ठीक है, तो इनमें कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, कोस स्क्वायर थीटा, ये दो पद हो जाएगी, ये पद और ये पद अलग अलग पद। तो हम इनमें से कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आए समझ में? एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है सर्व समीकरण के माध्यम से कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, चूंकि सर्व समीकरण है एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके माध्यम से हमें कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा। आया समझ में? कोसेक स्क्वायर थीटा का उल्टा लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है कोट थीटा। तो बराबर लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। बाकी कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है कोट थीटा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है कोट थीटा। आया समझ में? हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। तो RHS आ गया, तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। आया समझ में? कोट स्क्वायर थीटा आ गया। तो आज का वीडियो यही था कि आगे के सवाल हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। 7.1 के 3 तक सवाल कर लिए, अब चौथा आगे वाले वीडियो में। यहीं तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो ऐसे वीडियो बनते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।